नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों आज सुबह सुबह न्यूज़पेपर में एक बहुत ही अच्छी न्यूज हम कह सकते हैं कि निकली है। दोस्तों वो न्यूज ये है कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती हमारी आ रही है, 60,000 प्लस पदों पर नागरिक पुलिस में वैकेंसी निकलनी है और अलग अलग इकाइयों में मिला करके कुल 80,000 से अधिक पद निकलने हैं। अब इसमें जो है कुल मिलाकर जो नागरिक पुलिस की जो हमारी वैकेंसी है 60,000 प्लस पदों पर, उसमें से 12,000 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए निकाले जाएंगे। आपने इससे संबंधित बहुत सारे वीडियोस देख लिया होगा, मैं जानता हूं, लेकिन मैं जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं थोड़ा सा आपको जो है अलग दिखेगा। दोस्तों सबसे पहले आप इस पेपर कटिंग को देखें। इस पेपर कटिंग को आपने पढ़ भी लिया होगा, मैं जानता हूं, लेकिन इस पेपर कटिंग में कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर कि किसी ने गौर नहीं किया होगा। दोस्तों इसमें जो बताया जा रहा है कि 12,000 पदों पर महिलाओं के लिए सीटें जो है आरक्षित रहेंगी। महिलाओं को जो है 12,000 सीटों पर जो है आवेदन मांगे जाएंगे महिलाओं से। तो दोस्तों इसमें कुछ नया नहीं है। अगर आप देखें, अभी इस लाइन को आप देख रहे होंगे कि पुलिस में महिलाओं को आरक्षण। आप जानते हैं कि यूपी पुलिस में पीएसी को छोड़ करके अन्य सभी इकाइयों में, अन्य सभी बलों में, पीएसी और आपकी जो फायर सर्विस है उसको छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी इकाइयों में 20% का जो है आरक्षण है। कितना? 20%। और 20% का मतलब कि आप कह सकते हैं 1/5। अब वैकेंसी हमारी कितनी निकल रही है? नागरिक पुलिस में 60,000 से अधिक वैकेंसी निकल रही है। 60,000 से अधिक पदों पर जो है वैकेंसी निकलनी है। अब जब आप इस 60,000 का 1/5 करोगे तो कितना आ रहा है? सीधे सीधे 12,000 ही तो आ रहा है ना। तो इसमें कुछ कोई नई बात नहीं है। जब 60,000 पदों पर नागरिक पुलिस में भर्ती निकलनी है तो उसमें से 12,000 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहनी ही रहनी है, क्योंकि ये नियम है कि 20% का आरक्षण जो है महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, ये तो रही न्यूज़पेपर की बात। अब इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात था वो ये है कि वैकेंसी निकलने से पहले अभी कुछ महीनों पहले की बात है कि बात करी जा रही थी महिलाओं के लिए 3 बटालियन की। कितने बटालियनों की? 3 बटालियनों की बात करी जा रही थी। दोस्तों कौन कौन सी? पहला बटालियन था हमारा लखनऊ, पहला बटालियन था लखनऊ, दूसरा बटालियन था बदायूं और तीसरा बटालियन था हमारा गोरखपुर। ठीक, ये 3 बटालियनों की बात करी जा रही थी। लेकिन इस न्यूज़पेपर में जो बताया गया है कि इन तीनों में से केवल एक बटालियन के लिए जो है 761 पदों पर भर्ती की जाएगी। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं आप, क्योंकि इसके पहले जब भी महिलाओं की भर्ती हुई है पुलिस डिपार्टमेंट में तो सिर्फ और सिर्फ सिविल के लिए हुआ है। कभी भी पीएससी के लिए महिलाओं से आवेदन नहीं मांगे गए। लेकिन इस बार पहली बार होगा कि जो 761 पदों पर वैकेंसी निकलनी है ये अलग से निकलेगी। अलग से भी आप कह सकते हो या फिर ये कह सकते हो कि जो हमारी 10,000 प्लस सीट पीएससी के लिए निकलनी है उसमें 761 पद जो होंगे वो महिलाओं से भी आवेदन मांगे जाएंगे, जो कि अलग से होगा। यानी कि महिलाओं को भी यहां पे 2 बार मौका मिल रहा है। जैसे मेल कैंडिडेट को 2 बार मौका मिलने वाला है कि पीएससी में वो अलग फॉर्म भरेंगे, सिविल में अलग, उसी तरीके से महिलाओं को भी इस बार 2 बार जो है आवेदन मांगे जाएंगे महिलाओं से। पहला आवेदन तो उनका 12,000 प्लस पदों के लिए होगा जो कि नागरिक पुलिस के लिए होगा, और दूसरा आवेदन ये 761 पद जो कि हमारी जो बटालियन होगी। अब देखना ये होगा, अभी देखिए आपने देखा होगा कि लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर ये 3 बटालियन के बारे में बात करी जा रही थी। लेकिन अभी इस न्यूज़पेपर में जो बताया गया है वो ये बताया गया कि इन तीनों में से एक बटालियन के लिए 761 पदों पर जो है भर्ती होनी है। तो अब ये डिपेंड करता है कि अब देखना ये होगा कि लखनऊ में बटालियन बनता है या फिर बदायूं या फिर गोरखपुर। बहुत ज्यादा उम्मीद है कि लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है और जो भी चीजें प्रारंभ होती हैं वो पहले देश की राजधानी से प्रारंभ होती है। तो जो हमारी पहली बटालियन होगी वो मुझे पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि हमारी पहली बटालियन जो होगी वो लखनऊ में बनेगी, जो कि महिला के लिए पीएससी की फर्स्ट बटालियन होगी। ठीक है, उस समय 761 पद भरे जाएंगे। अब देखिए क्या है कि ये जो मौका मिल रहा है, आप जरा सोचिए कि किसी स्टेट में आप देखते होंगे टोटल वैकेंसी मिला करके भी जो है कि 12,000 सीटें नहीं होती, उसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट को मिलाने के बाद मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, दिल्ली पुलिस में आपने देखा होगा 7,000 कुछ उसमें वैकेंसीज निकली थी जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों थे। और दिल्ली पुलिस में
कितनी भीड़ जाती है, लगभग हर एक स्टेट के बच्चे वहां फॉर्म भरते हैं। लेकिन अपना प्रदेश जो है अकेले केवल महिलाओं के लिए 12,000 पद निकालने जा रहा है। ये अलग बात है कि 5 सालों के बाद वैकेंसी निकल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स है, यानी कि 80,000 से प्लस पद, आपको मैं बताना चाहूंगा कि टोटल जो है कि कितने सीटों पर आपकी भर्ती होनी है, तो 80,000 प्लस पदों पर। ये जो 80,000 पद भरे जाएंगे, ये आपके सिविल के भी होंगे, पीएसी के भी होंगे, फायर के भी होंगे, जेल वार्डन के भी होंगे, ठीक। और भी जो हमारी इकाइयां हैं, सबको मिला करके 80,000 से अधिक पदों पर जो है वैकेंसी आपकी निकालनी है। और गवर्नमेंट को जो है 80,000 से अधिक बच्चों को सेलेक्ट करके जो है नियुक्ति देना है। अभी इस समय कहीं भी सब इंस्पेक्टर के बारे में बात नहीं किया गया है, लेकिन कल एक शाम में न्यूज आया था, जैसा कि ये आप स्क्रीनशॉट भी देख रहे होंगे। इसमें स्पोर्ट्स कोटा के लिए जो है सब इंस्पेक्टर के पदों पर जो है भर्ती की जाएगी स्पोर्ट्स कोटा से, जहां पर आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है 21 से जो है कि 27 वर्ष, ये सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन विशेष परिस्थिति में वहां पे 2 साल का जो है न्यूनतम आयु सीमा, यानी न्यूनतम आयु सीमा जो 21 वर्ष है, उसमें 2 साल का जो है छूट दिया जा सकता है, मैक्सिमम में नहीं, न्यूनतम में। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये जो हमारी स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी थी, ये जो है कि मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो आवेदन है वो 20 तारीख से ही प्रारंभ है और ये चलेगा 11 जनवरी तक। और दोस्तों, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, 1 हफ्ते पहले आपको दिखा होगा एक विज्ञापन कि उसमें कांस्टेबल के लिए स्पोर्ट्स कोटा पर भर्ती मांगी गई थी, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा से कांस्टेबल के लिए जो है भर्ती होनी है, लेकिन उसके एक ही हफ्ते बाद जो है दोबारा से एक विज्ञापन निकलता है जो कि सब इंस्पेक्टर के लिए होता है स्पोर्ट्स कोटा से। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है कि सब इंस्पेक्टर के लिए भी, यानी यूपीएसआई के लिए भी विज्ञापन जारी हो सकता है, एक संभावना है। लेकिन चूंकि अभी तक कहीं भी यूपीएसआई के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है, तो यह मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, एक संभावना है कि मे बी कि एक जो है विज्ञापन यूपीएसआई के लिए भी जारी हो सकता है। भले ही उसका पेपर चुनाव के बाद कराए, लेकिन विज्ञापन जारी होने की संभावना बढ़ गई है यूपीएसआई की भी। तो जो भी बच्चे यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी तैयारी में लग जाएं। और मैं बता दूं, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, बिल्कुल एकदम अपनी जान झोंक दो भाई, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। बहुत दिनों बाद वैकेंसी आई, आप जानते हो, बहुत दिनों नहीं, सालों बाद, 5 सालों के बाद वैकेंसी आ रही है। और इतनी उम्मीद आप लगा के रखो कि ये भर्ती होने के बाद फिर इतना जल्दी आपको भर्ती नहीं मिलने वाला है कि दोबारा मौका मिलेगा। और अगर भाई 80,000 सीटों में भी अगर आपने एक सीट अपने लिए फिक्स नहीं किया, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ना ही सही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता फिर अन्य वैकेंसीज में आप सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। क्योंकि दिन ब दिन जो कंपटीशन का लेवल है वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो तैयारी ऐसी करो कि अपने आप को जो है बिल्कुल सेफ रखो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे सेफ स्कोर पूछते हैं। भाई सेफ स्कोर क्या होता है पता है? कट ऑफ, सेफ स्कोर अलग अलग चीजें हैं। कट ऑफ तब बताया जा सकता है जब पेपर हो जाए, जब आप एग्जाम दे चुके हो, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, पेपर का लेवल क्या था, उस पर डिपेंड करता है कट ऑफ। लेकिन सेफ स्कोर वो स्कोर होता है जहां पर कि आप रह करके बिल्कुल सीना ठोक करके कहो कि भाई मेरा सिलेक्शन जो है वो फिक्स है। ये होता है सेफ स्कोर। अब सेफ स्कोर के लिए जरूरी है कि भाई आप टारगेट सेट करो कि पिछला कट ऑफ देखो कि पिछली वैकेंसीज में क्या कट ऑफ गया था, उससे हमेशा 15-20 नंबर कोशिश करो ज्यादा लाने की, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सेफ स्कोर, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मेल हो या फीमेल, मैं दोनों के लिए सेफ स्कोर बता रहा हूं। क्योंकि सेफ स्कोर मतलब कि अपने आप को बिल्कुल सिक्योर, बिल्कुल सेफ फील करना, ठीक है। अगर आप सेफ स्कोर की बात करोगे तो मैं कहूंगा कि 210 प्लस स्कोर जिसका है वो सेफ स्कोर है। 210 प्लस अगर आप ला रहे हो तो सेफ है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बड़ा है। हो सकता है कि कट ऑफ जो है 210 के नीचे ही हो, तो अगर आप 210 प्लस लाते हो तो वो आपके लिए हानिकारक तो नहीं है और अच्छा है। लेकिन अपना टारगेट सेट करके रखो 210 प्लस। जो भी बच्चे 210 प्लस ला रहे हैं वो सेफ है, क्योंकि यूपी पुलिस में जो है, यूपी पुलिस में इस बार 80,000 प्लस पदों पर वैकेंसी निकलनी है, तो कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगा। और चूंकि माइनस मार्किंग भी है तो उसमें भी, उसके वजह से भी कट ऑफ कम रहता है। और कुछ बच्चे जो है फिजिकल में भी बाहर होते हैं,
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।